नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगातार हिंदुओं को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपने अस्तित्व के कारण को भूल चुके हो, क्योंकि तुम इस देश के मूल निवासी हो और अब तुम इस धरती पर बहुत समय तक राज कर चुके हो। इसलिए तुम्हारा पतन अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि तुम अपनी जड़ें छोड़ चुके उस पेड़ के समान हो जिस पर अब कोई फल नहीं लग रहा है, ना ही अब वो किसी को छाया दे रहा है, ना ही अब वो खुद का संरक्षण कर सकता है। और जब वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो किसी और को संरक्षण वो कैसे देगा। तो इसलिए अब भारत भूमि से तुम्हारा अदृश्य हो जाना ठीक है, ये एक जो है संदेश दिया जा रहा है। और इस संदेश को चरितार्थ करता है महाराष्ट्र के पालघर के बाद पंजाब से संत पर हमले की ये खबर का आना। जी हाँ, होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मास्क पहने हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया है। शुक्रवार 24 अप्रैल 2020 की रात करीबन 10 बजे स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप होशियारपुर स्थित आश्रम में विश्राम कर रहे थे कि तभी दो लोग दीवार फांदकर आश्रम में घुसते हैं और स्वामी जी पर हमला कर दिया जाता है। उस वक्त स्वामी पुष्पेंद्र आश्रम में अकेले होते हैं और बाद में स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप को अस्पताल ले जाया गया और स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने खुद पुलिस को बताया कि उन अज्ञात हमलावरों ने उनके हाथ पांव बांध दिए, फिर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और आश्रम से करीब 50,000 रुपये एवं कुछ अन्य सामान लेकर वहाँ से फरार हो गए। स्वामी पुष्पेंद्र ने बताया कि बदमाशों ने उनका गला भी दबाया था। स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप ने बताया कि उन्होंने हमलावरों से कहा कि पैसे लेकर चले जाओ, लेकिन मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे मारो मत। इसके बावजूद हमलावरों ने उन पर बुरी तरह से हमला किया। गला दबाने के साथ ही हमलावरों ने उनके सिर पर भी किसी हथियार से वार किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो सका? अगर आप जानते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधियों, अपने जानकारों के साथ शेयर करें दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसके पीछे दो कारण थे। पहला, हिंदू संतों से उनकी पहचान, उनके त्रिशूल और खड़ग छीन लिए जाते हैं ताकि वो अपनी जो आत्मरक्षा है वो कर ही ना सकें। और फिर हिंदू जनता से उनकी नैतिकता छीन ली जाती है ताकि ऐसे अत्याचार पर कोई आवाज़ उठाने की सोच भी ना सके। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार यानी अप्रैल 16, 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में भी दो साधुओं सहित कुल तीन लोगों की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसे एक सुनियोजित एक साजिश बताया जा रहा है। और ये एक सच्चाई भी है दोस्तों। पालघर मॉब लिंचिंग का ये वीडियो जो आपने सब ने देखा होगा अब तक, वो दिल दहलाने वाला है। उस वीडियो को देखकर कोई भी कांप उठे, जिसके बाद जब अर्णव गोस्वामी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उस पर भी इटालियन माफिया द्वारा हमले कराकर उसे चुप करने को कह दिया गया। अब गौरतलब है कि इस घटना की वीडियो में दिख रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक अहम जानकारी मांगी है, जिसके बाद पता चलता है कि वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी का एक व्यक्ति था जो वहाँ पीली टी शर्ट में खड़ा हुआ था। अभी तक इस मॉब लिंचिंग के मामले में एफआईआर दर्ज कर 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 101 लोगों को 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका था, जबकि 9 नाबालिगों को जुवेनाइल सेंटर होम में भेज दिया गया। अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और पत्र में हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। पत्र में कहा गया है कि पालघर में 2 संतों और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या होना महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करता है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों जगहें हैं ये कौन सी हैं। पहला है महाराष्ट्र, जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है, और दूसरी जो ताज़ा घटना है वो है पंजाब। जी हाँ, पंजाब की दूसरी घटना है जहाँ पर भी सत्ता में कांग्रेस ही है। अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि अब ये जो घटनाएं हैं ये रुकने वाली नहीं है। अब ये संतों पर जो घटनाएं हैं ये और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि अभी तो ये हो रही हैं सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में। इसके बाद ये घटनाएं जो हैं जानबूझकर बीजेपी शासित राज्यों में भी कराई जाएंगी। जी हाँ,
ताकि कोई ये प्रश्न ना उठा सके कि ये घटनाएं केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों हो रही हैं। देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में तो ये होंगी ही, क्योंकि वहाँ पर हिंदू समाज के लिए कोई नैतिकता या कहीं कोई जो सम्मान है वो नहीं बचा है। इन सरकारों के मन में कोई सम्मान नहीं बचा, इसलिए वो हिंदू समाज को संरक्षण दे ही नहीं सकते और हिंदू समाज को कोई सुरक्षा दे ही नहीं सकते। अब अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी है। आपने सही सुना, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी है। हिंदू वहाँ पर बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनों के कारण अगर आप देखेंगे तो आज भी हिंदू भारत में अल्पसंख्यक नहीं माना जाता किसी भी जगह पर। इसके ऊपर एक जो है जनहित याचिका भी दायर की गई थी कि हिंदुओं को भी माइनॉरिटी माना जाए जिन राज्यों में बहुसंख्यक हिंदू नहीं है, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है, जैसे जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है। इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाए, मगर नहीं, अल्पसंख्यक यानी संख्या में कम होने के बावजूद भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। और पंजाब में हिंदुओं की कम संख्या होने के बाद इनके ऊपर जानबूझकर अत्याचार किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि इसीलिए माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से आग्रह किया है कि संत समिति द्वारा सुझाए बिंदुओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई द्वारा जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की कृपा की जाए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये प्रायोजित घटनाएं हैं। इन घटनाओं का होना कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कभी कोई एक घटना हुई। ये घटनाएं पुराने समय से होती आ रही हैं और अब क्योंकि सत्ता में एक ऐसी सरकार है जिसको माना जाता है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, जिसको माना जाता है कि हिंदू विरोधी नहीं है, इसीलिए उस सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। अब इसी प्रपंच को आगे बढ़ाने के लिए अब देखिएगा कि आपकी बीजेपी शासित हर राज्य में ऐसी घटनाएं आपको बहुत आम तौर पर मिलने वाली हैं। और ऐसा करते करते ये जो घटनाएं हैं ये इतनी बढ़ जाएंगी कि एक समय के बाद इनके ऊपर कोई अंकुश किसी भी प्रकार का नहीं रखा जा सकेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की मॉब लिंचिंग और उसके पीछे जो है ईसाई मिशनरी की भूमिका निरंतर संदेह के घेरे में आ रही है। इसी प्रकरण में सोनिया गांधी की चुप्पी की भी जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और अलग अलग मामलों में हुई है, मगर आदिवासी बहुल जगहें जहां ईसाई मिशनरियों के निशाने पर एक लंबे अरसे से रही हैं, इस पर अभी तक कांग्रेस की अध्यक्षा का कोई बयान नहीं आया है। इसी के विरोध में हिंदू संगठन अतीत में भी काफ़ी संख्या में इन आदिवासियों को घर वापसी कार्यक्रम के अंतर्गत वापस हिंदू धर्म में लेकर आने के प्रयास कर चुके हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये घटनाएं सामने होकर आ रही हैं। इन्हीं में से एक हिस्सा है गुजरात के डांग जिले का, जहां स्वामी असीमानंद ने करीब 150 आदिवासियों की घर वापसी कराई थी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद वहां का दौरा किया था। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन नितिन गुप्ता रिवाल्डो ने ट्विटर पर एक ऐसे ही किस्से को शेयर करते हुए बताया है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा आटा चावल देकर किए गए आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए जो स्वामी असीमानंद ने प्रयास किए, तब किस तरह से इटली से लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी तक विचलित हो गए थे। आतिश तासीर की मां तवलीन सिंह ने ट्विटर पर महाराष्ट्र में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मुद्दे को महज आदिवासियों द्वारा चोर समझ लेने की घटना साबित करने का प्रयास करते हुए ट्वीट किया कि तुम वापस मुझ पर जहर थूक रहे हो, लिंचिंग होती है और आतंकित करने के लिए साधुओं को एक आदिवासी भीड़ ने चोर समझकर गलतफहमी में मारा। यानी कि जानबूझकर इस तरह की बात जो है ये फैलाई गई। गृह मंत्री ने इस पर ऐसे जोर देकर बोला है जैसे किसी वास्तविक लिंचिंग के बाद भी उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया था। अब नितिन गुप्ता ने तवलीन सिंह के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि डांग हमेशा ही मिशनरियों का पसंदीदा जगह रही है और 1988 में स्वामी असीमानंद ने 40,000 आदिवासियों की घर वापसी करवाई थी। यानी कि गुजरात के सीमावर्ती इलाकों पर, जहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं पहले मिशनरीज जाकर वहाँ पर इन लोगों को इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। फिर वहीं जब कोई संत साधु समाज जो है इन लोगों को घर वापसी यानी कि वापस हिंदुत्व की तरफ आने की राह दिखाता है, तो ये उन लोगों पर जो है इस तरह के हमले करते हैं और हिंदू और संत समाज को आतंकित करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं, गांधी तक ने डांग का दौरा किया हुआ है
सोनिया गांधी तक ने डांग का दौरा किया हुआ है। इसके बाद 2007 में स्वामी असीमानंद का नाम समझौता ब्लास्ट में घसीटा गया था और 2019 में NIA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। तो इस तरह से ये चीज़ समझ के रखिए कि ये एक सोचा समझा प्रपंच है जिसके चलते हिंदू समाज में खास तौर पर संतों को निशाना बनाया जा रहा है और अब ये निशाने और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए अब हमें सचेत होकर रहने की ज़रूरत है और हमें अपने समाज के जो लोग हैं उनके समर्थन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।